स्टूडेंट, आज मैं आपको लेसन सेकंड वाले का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले का 1947 के अगस्त में कुछ बयान दिए गए हैं जो अपने प्रकृति के लिए अत्यंत भिन्न हैं। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है, आज अपने सर कांटों का ताज पहनना, सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है। इन आसन को पर आपको बड़ी सचेत रहना होगा। आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। यह लगातार आपकी परीक्षा ली गई है। एक मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। दूसरा है, भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा। यह हमारे सब नए कदम बनाएगा। दुर्भाग्य खत्म होगा और आज हम जश्न मनाएंगे। संभावनाओं के द्वार खुले हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था। यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और किसी हद तक न्याय की स्थापना हुई। 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में उपनिवेशवाद खत्म हो गया और आज़ादी मनाने के अवसर क्षणिक थे, क्योंकि आगे बहुत समस्याएं थी। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी राष्ट्र की कल्पना की जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमान बनेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है ये केवल भावात्मक नैतिक तत्व है? इनके तर्क युक्तिपूर्वक दीजिए। इसका उत्तर है, तो नेहरू जी धर्मनिरपेक्ष में पूर्ण विश्वास रखते थे। वे धर्म विरोधी या नास्तिक नहीं थे। धर्म संबंधी धारणा उनकी संकुचित न होकर आर्थिक व्यापक थी। भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्न तर्क दिए। अनेक कारणों की वजह से इस भव्य और भरपूर देश को एकता के सूत्र बांधे रखने में सफल हुए। इनमें मुख्य रूप से हमारे संविधान निर्माण, उनका अनुकरण करने वाले महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है। भारतीय स्वभाव के धर्मनिरपेक्ष है, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ऋषियों ने उद्घोषित किया था। समस्त विश्व एक कुटुंब की तरह है। नेहरू जी ने इस कथन को निम्नलिखित तर्क से प्रस्तुत किया। नेहरू जी ने तर्क प्रस्तुत किया हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और प्राचीन काल से ही यह समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाला समूह और जन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। नेहरू जी की तरफ भावात्मक, नैतिकता और इनका आधार युक्ति संघर्ष व देश की गरिमा की अस्थमा के अनुकूल है। दूसरा है, नेहरू जी ने देश की स्वतंत्रता के पहले संविधान की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात को विशेष बल दिया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने के लिए 15 अक्टूबर 1947 विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा, उन्होंने यह तर्क दिया कि मुस्लिम संख्या इतनी अधिक है कि वे चाहें तो दूसरे देशों में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया भावात्मक नैतिक होते हुए भी युक्तिपूर्वक कहा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तुत किए गए नेहरू जी का तर्क केवल भावात्मक और नैतिक नहीं बल्कि युक्तिपूर्वक